ओम शांति। आज की तारीख देखो कैसी है। 2/2/2022 2/2/2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। प्रश्न है, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं। जब माया की ग्रहचारी आती है या कोई पेपर आता है तो बच्चे कौन सा खेल करते हैं। उत्तर है, जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है ना, जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हैं हम नहीं मानते। आश्चर्यवंत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। आज मम्मा बाबा कहते हैं, कल गुम हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता, लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास ही मिल सकती है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह गीत तो सब बच्चे समय प्रति समय सुनते ही है और अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ न कुछ सुख मिलता है। बनारस में शिव के मंदिर है, वहाँ बहुत आते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण को याद करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में सुख था, तभी तो राजा रानी की महिमा निकली। किसके राज्य में? लक्ष्मी नारायण के राज्य में। सारी दुनिया याद करती है ओ गॉडफादर, वह एक ही है। बाप कहते हैं, वह एक ही बाप है जिसको अपना सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं। शिव बाबा को सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती है वह पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। उनको ये वर्ण में आना ही पड़ता है। जब संगम युग होता है सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं, तब बाप अवतरण लेते हैं कल्प के संगम युग पर, कलयुग को सतयुग बनाने। भगवान आते ही किस लिए है? कलयुग को सतयुग बनाने। क्रिएटर है ना। बाप आते हैं भारत में। शिवरात्रि भी भारत में मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं कि शिव का नाम रूप देश काल क्या है। शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन भगवान का नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका देश क्या है, उसका काल क्या है। बाप कहते हैं, मुझे न जानने से सर्वव्यापी कह देते, परमात्मा को कण कण में कह देते हैं। मेरी बहुत ग्लानि करते हैं, जिस कारण भारत बिल्कुल पतित हो गया। देखो, भगवान की ग्लानि करने से भारत एकदम पतित हो गया। कहाँ भारत सोने की चिड़िया था, अब देखो भारत कितना कंगाल हो गया है। तो भगवान आते हैं। कलयुग में तो कोई भी पुण्य आत्मा या पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। पवित्र दुनिया में पवित्र आत्मा रहती है, उसको ही कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं, मुझे बच्चों ने नंबरवार पहचाना है। इस समय ही यह कहा जाता है, क्योंकि माया सामने खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। कहते हैं, हम ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे हैं, यह कहते भी भूल जाते हैं। इतना परमात्मा को याद करते हैं, कहते भी है कि हम शिव के पोत्रे हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, यह एक बड़ा वंडर है। बाप का अवतरण भारत में होता है, परंतु भारतवासी खुद ही भूल जाते हैं। भल परमपिता परमात्मा की पूजा करते हैं, परंतु कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। बाप को न जानने के कारण बाप की रचना को भी नहीं जानते, उसकी आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। इसीलिए भारत दुखी है।
बाप कहते हैं भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सब श्रेष्ठाचारी थे, अब सब भ्रष्टाचारी बन गए हैं। बाप कितना क्लियर कर कर समझाते हैं। किसी को समझाएंगे, अपने बच्चों को समझाता हूँ। किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को समझाता हूँ। बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हो ना मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हैं। यह भी वंडर है। देखो आज बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे बाप को भूल जाते हैं। आश्चर्यवंत सुनंती कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे भूल जाते हैं। जितना हो सके भगवान की आज्ञा पर चलना, परमात्मा का ज्ञान बांटना और सबका कल्याण करना, यह भावना होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी कभी बाप टीचर सदगुरु को भूले हो क्या? यहाँ तो इतना बड़ा पारलौकिक बाप है, सबके दुख दूर करता है, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तो सबको सुख देने आया हूँ, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। कहते मैं हूँ तो तुमको जरूर परम धाम लेके जाऊंगा ना। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, पढ़ाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं तो गारंटी करता हूँ। ऐसे बाप को भी चलते चलते कभी भूल जाया करते हैं क्या? माया की ग्रहचारी ऐसी है जो आज कहेंगे बाबा, कल कहेंगे हमको संशय पड़ता है। देखो माया की जब ग्रहचारी आती है तो भगवान को भी भूल जाते हैं। ये पूरी दुनिया विनाश होनी है। ड्रामा में तो नोद है ना, सबका सदगति दाता तो एक बाप है, सबको शरण में लेने वाला एक बाप है। बाबा कहते सबको यहाँ ही माथा झुकाना है। यह खेल बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि भल कोई विलायत में भी जाते हैं, बाप की याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो। विलायत जाते हैं या कहीं भार्गव सर्विस पे जाते हैं, बाबा कहते हैं बाबा की डायरेक्शन पे चलेंगे तो आपके विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। सबको पैगाम तो मिलता ही है ना, सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। सब तो पहुंच न सके, यह भी सबको अंत में पता पड़ेगा कि बाप आया है। रुद्रमाला कितनी जबरदस्त है, उनकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी है। बाबा कहते हैं पहला पहला तो यह विष्णु ठहरा, ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा ही ठहरा, ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं। विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी और नारायण, फर्क कुछ भी नहीं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, इसको सिमरन करते रहो तो खुशी भी रहे। लेकिन देह अभिमानी है तो बाबा का भी रिगार्ड नहीं करते। नहीं तो बाबा क्या चीज़ है, अगर जान जाए तो उनके फरमान पर ज़रूर चले। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े, परंतु माया भुला देती है। कभी श्रीमत पर, कभी असुरी मत पर चलते हैं। कभी तो वो तरफ भारी, कभी यह तरफ भारी, कभी ऊपर कभी नीचे, परंतु अपनी मत पर भी चल पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं डायरेक्शन देता हूँ तो वो अमल करना चाहिए ना। फिर कुछ भी हो जाए तो कहेंगे ड्रामा में ऐसा था। देखो बाबा ड्रामा का पार्ट पक्का करा रहे हैं। पहले पहले जिसने वर्षा लिया होगा, कल्प में पहले पहले जिसने वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे, वही एक्ट चलेगी। इस समय हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ग्रहचारी आती है तो टूट पड़ते हैं। बाबा कहते हैं रुद्रमाला और विष्णु की माला, और वह है रूहानी माला, यह है जिस्मानी माला। इसको समझने की भी बड़ी विशाल और स्वच्छ बुद्धि चाहिए। रुद्रमाला सब आत्माएं दुनिया की रुद्रमाला, और जो विजयी होंगे वो वैजंती माला में जाएंगे, विष्णु की माला में जाएंगे, जो सतयुग में जाएंगे। बाबा कहते अभी तुम ब्राह्मणों की मैं माला नहीं बना सकता हूँ। कभी बाबा का हाथ पकड़ते हैं
और फिर कभी छोड़ भी चले जाते हैं। इसलिए बाबा माला नहीं बना पाते कि नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन। कहते हैं पतित पावन आओ, बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं, वही फिर पतित बनते हैं, फिर उन्हों को ही पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। कितना वंडरफुल पार्ट बजाते हैं इस समय। इसीलिए बलिहारी इस समय परमपिता परमात्मा के पार्ट बजाने की है। नंबर 1 यादगार वो एक ही है, उसको ही याद करना है, ईश्वरीय सर्विस पर रहना है। बाबा कहते जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्य का कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। देखो, भगवान की मुरली सुनते टाइम भी भगवान को यथार्थ पहचानना है। सिर्फ सुनना मतलब नहीं सुनना है, बाबा का रिगार्ड भी रखना है। ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। वरदान, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट और माइट, माइट मतलब शक्ति। आपका अनादि स्वरूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप देव आत्मा है। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में रहे, तब कहेंगे जब नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट और माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप है वो स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। हम भले साधारण हैं, हमारे विचार बहुत महान और उच्च होने चाहिए, वही महान आत्मा बनते हैं। ओम शांति। ओम